हेलो बच्चों, देखिए रसायन विज्ञान कक्षा 11 में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है रासायनिक आबंध, चैप्टर नंबर 8। देखिए रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। बच्चों आज हमारे इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। हमने कल इसमें देखिए रासायनिक बंध के बनने के कारण जैसे एस्टक नियम है, न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करने की आवृत्ति है, संयोजकता है और संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। उसके बाद लुईस प्रतीक की संरचनाएं हैं। इन चीज़ों के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि जो हम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको किन किन से डिनोट करते हैं। एक डार्क सर्कल्स होते हैं, एक ब्राइट सर्कल्स होते हैं और एक क्या होते हैं, क्रॉस होता है। इनसे हम यूज़ करने वाले थे। ठीक है, आज जो हम आयनिक अथवा विद्युत सहसुक आबंध जो हैं उनको पढ़ने वाले हैं और उनका निर्माण देखिए मैं आपको बताऊँगा कि कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए आयनिक अथवा विद्युत संयोजक आबंध असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक या विद्युत संयोजक बंध कहलाता है। जब असमान तत्व होते हैं उनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से बनने वाला जो बंध होता है वो आयनिक बंध कहलाता है। जब कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को देखता है, दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है, उनके बीच जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। इस प्रकार निर्मित यौगिक विद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। अतः चूंकि जल में विलय होने पर आयन देते हैं, अतः इन्हें आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। क्योंकि जब इन तत्वों को जल में डाला जाता है तो ये आयनों वियोजित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। देखिए इस आबंध के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सदैव विद्युत धनात्मक तत्व से विद्युत ऋणात्मक तत्व पर होता है। इस धनात्मक से कहाँ होता है, ऋणात्मक की ओर होता है। जिससे विद्युत धनात्मक तत्व पर धनावेश व विद्युत ऋणात्मक तत्व पर ऋणावेश आ जाता है। जो देने वाला होता है उस पर धनात्मक और जो लेने वाला होता है उस पर ऋणात्मक आ जाता है। इस प्रकार क्रमशः धनायन व ऋणायन बनते हैं। धनायन व ऋणायन प्रबल स्थिर विद्युत बलों के द्वारा बंधे होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं, धनायन व ऋणायनों के बीच लगने वाले जो वैद्युत आकर्षण बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आकर्षण बल या स्थिर वैद्युत बल को ही वास्तव में आयनिक बंध कहते हैं। देखिए आयनिक बंध के निर्माण में कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जितने ग्रहण करता है, वही उस तत्व की क्या कहलाई जाती है, संयोजकता या विद्युत संयोजकता कहलाई जाती है। जैसे देखिए Na है, Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है तो Na की विद्युत संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब पढ़ने वाले थे कि विद्युत संयोजक यौगिकों के कुछ उदाहरण किस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला में दिया गया है AB प्रकार के यौगिक। कौन से प्रकार के यौगिक, AB प्रकार के यौगिक। जैसे NaCl, KCl आदि इस प्रकार के यौगिकों को उदाहरण है। यहाँ A धनायन तथा B ऋणायन को दर्शाता है। इसे का निर्माण को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड का बनना मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। NaCl, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो NaCl में हमारे पास N के पास और Cl के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो दिया गया है हमें NaCl, सबसे पहले में Na और Cl के पास इलेक्ट्रॉन 11 और 17 होते हैं, 2, 8, 1 और इसके पास 2, 8 और 7। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनों को हम अलग अलग मानक चिन्हों के द्वारा दर्शाएंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं Na है, Na के बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम क्रॉस से दर्शा सकते हैं। Cl के पास बाहर वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे डार्क सर्कल से दर्शा सकते हैं। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, Na अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, Cl को देगा, जिससे हमें Na प्लस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, Na प्लस। ठीक है, और जो Cl होगा वो कैसा होगा, माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस को हम ऐड करते हैं तब जाकर हमें Na प्लस Cl माइनस का संयोजन या कह सकते हैं इनके बीच जो बंध बनता है तब हमें NaCl का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए A का काम Na कर रहा है, B का काम क्या कर रहा है, Cl, एक धनायन और एक ऋणायन। उसके बाद बात करते हैं हम AB2 प्रकार के, AB2 प्रकार के। देखिए जैसे CaCl2, Ca होते हैं 20, 2, 8, 8, 2। Cl आपको पता है 17 होता है, 2, 8, 7, 2, 8, 7। ठीक है, अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनकी बाहर वाली कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ 2 हैं और यहाँ कितने हैं, 7 7 हैं। तो सबसे पहले हम देखिए Ca के इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 1, 2, फिर हम Cl के दिखाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
प्लस में एक Cl हो रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, हमने इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन दिखा लिए। अब क्या होगा, इसे 8 पूरे करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा और इससे 8 पूरे करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, Ca ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2, तो Ca के ऊपर आ जाएगा 2+, ठीक है। और जो हमारे पास ये Cl प्राप्त होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है। और ऐसे ही एक Cl और 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा, तो दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, एक एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। या उसके संयोग से हम कह सकते हैं, इस साइन की रिएक्शन में आपको नीचे दिखा रहा हूँ कि Ca पे जब 2+ आया और 2Cl क्या हुए, माइनस के, ठीक है। जब इनका संयोग होता है तो Ca2+ और Cl2- का हमें प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है A2B प्रकार के होते हैं। नंबर 3 कौन सा हमारा, A2B। देखिए A2B प्रकार है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि A जो होता है धनात्मक और B जो होता है वो ऋणात्मक को दर्शाता है। जैसे कि देखिए इसके कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो आपको बनाने, Na2S है, ठीक है, या कह सकते हैं K2S है, ये आपको बना के घर से करने हैं, मतलब रेफ कॉपी पे आपको बना करके देखने हैं। अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए आयनिक बंध निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन्हें जान लेते हैं। देखिए नंबर 1 होता है धातु का आयनन विभव। आयनिक यौगिकों में धनायनक धात्विक तत्वों से बनते हैं तथा गैसीय धनायन के निर्माण के लिए धातु का आयनन विभव कम होना चाहिए। देखिए जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं वो धनायनों के किससे बनते हैं, आयनिक तत्वों से बनते हैं तथा गैसीय धनायन के निर्माण के लिए हमें धातु का आयनन विभव भी कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे वह सुगमता से आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो सके। जैसे यहाँ देखिए M है, कोई हमारे एलिमेंट माना हुआ है, M जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उसके ऊपर इतनी जल्दी धनात्मक आ जाता है। क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं आसानी से धनायनों का निर्माण करती हैं क्योंकि इनके आयनन विभव कम होते हैं। जिससे बात करें S ब्लॉक के, S ब्लॉक फर्स्ट वर्ग एंड सेकेंड वर्ग के, जो ऐसा फर्स्ट वर्ग और सेकेंड वर्ग के तत्व होते हैं वो क्षारीय, फर्स्ट वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु तथा सेकेंड वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। नंबर 2 है अधातु की इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए आयनिक यौगिकों के में ऋणायन अधात्विक तत्वों से बनते हैं तथा गैसीय ऋणायन के निर्माण के लिए अधातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होना चाहिए, जिससे क्या होता है वह सुगमता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना सकता है, ठीक है। चूँकि देखिए ये वर्ग दिया हुआ 16 और 17 के हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का, तो मान कैसा होगा, उच्च ऋणात्मक होगा, अथवा अति सुगमता से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। नंबर 3 की बात करते हैं जालक ऊर्जा। देखिए विपरीत आवेश के गैसीय आयन परिसर परस्पर आकर्षित होकर गैसों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तथा एक नियमित आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। देखिए धनायन एवं ऋणायन के मध्य आकर्षण द्वारा बने एक मॉल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा को जालक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद जो हमारा यहाँ पर मेन है काम है वो है विद्युत संयुक्त यौगिकों के सामान्य लक्षण, जिन्हें कहते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड्स। भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट। सामान्यतः आयनिक यौगिक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक धनायन ऋणायनों द्वारा तथा प्रत्येक ऋणायन धनायनों द्वारा घिरा होता है। इस प्रकार आयन त्रिविमीय स्थान में एक निश्चित ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यवस्थित होकर क्रिस्टल जालक बनाते हैं, ठीक है। नंबर 2 है गलनांक अथवा क्वथनांक। आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेश आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत बल आकर्षित होते हैं, क्योंकि जब आयन बनते हैं उनके बीच क्या होगा, उपस्थित आकर्षण बल होते हैं। इन यौगिकों की अवस्था परिवर्तन हेतु उच्च विद्युत आकर्षण बलों के विरुद्ध अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात अधिक ताप की भी आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। आयनिक गुण में वृद्धि के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
ठोस अवस्था में परस्पर प्रबल आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं तथा गलित अवस्था तथा विलयन में आकर्षण बल क्षीण अथवा प्राय समाप्त हो जाता है, जिसमें आयनन मुक्त होकर गतिशील हो जाते हैं तथा पिघलती हुई अवस्था जलीय विलयन में आयनित यौगिक मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, धारा बह सकती है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी पदार्थ को या किसी तत्व को अगर उसमें डालते हैं जल में, तो क्या होता है उसके अंदर, अगर वो मान लीजिए चालक भी नहीं होता, तो जब जल में डालने पे क्या होता है उसका जलीय विलयन बन जाता है। और जलीय विलयन के बनने के कारण क्या होता है, उसमें धारा बहने लगती है। लेकिन धारा बहने का मुख्य कारण ये होता है जब उसे जल में घोला जाता है तो वो आयनों में टूट जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए विलयता है। ठीक, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2-3 पॉइंट है, स्थायित्व, घनत्व, ठीक है, और एक आबंध की प्रकृति। आज सही बच्चों को आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है, और यहाँ तक के टॉपिक में अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करें। ठीक है, इससे आगे देखिए सहसंयोजक बंध है, उसे हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।